11 जून 1897 शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में जन्मे राम प्रसाद बिस्मिल बचपन से ही उनका मन कविता और राष्ट्रवाद दोनों में लगता था। आर्य समाज के विचारों ने उन्हें जगा दिया कि जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं, देश के लिए मर मिटने के लिए भी होता है। राम प्रसाद बिस्मिल शब्द लिखना उनका शौक था, लेकिन विचारों में क्रांति। उनकी कलाम से निकली पहली कविता थी मेरा जन्म, जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ आग थी। उनका कुछ कविता संग्रह मन की लहर सीक्रेटली पब्लिश होता था, जिसे ब्रिटिश पुलिस डेंजरस लिटरेचर कहते थे। बिस्मिल ने ये जान की सिर्फ भाषण से नहीं, अब तो कार्यवाही की जरूरत है। उन्होंने बनाया एक गुप्त क्रांतिकारी संघ, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। मकसद था अंग्रेजों को भारत से भगाना किसी भी कीमत पर। 9 अगस्त 1925 एक ट्रेन काकोरी के पास, सरकार का धन। बिस्मिल और उनके 10 साथियों ने उस ट्रेन को रोका। ये धन उस सरकार का था जो हमारे ही पैसों से हम पर राज करती थी। उन्होंने पैसा चुराया। ये लूट नहीं थी, ये क्रांति थी। काकोरी कंद ने ब्रिटिश सरकार को हिला दिया। इस कंद में 11 लोग शामिल थे, लेकिन पूरा प्लान बिस्मिल ने तैयार किया और लीडरशिप भी उन्हीं ने की। इसके बाद एक एक करके सभी क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए। अंग्रेजों ने बिस्मिल को भी गिरफ्तार किया। उन पर मुकदमा चला और साजा सुनाई गई फांसी। और बिस्मिल तो मौत से भी नहीं तारे। जेल में लिखा उन्होंने अपना अंतिम गीत, मीता दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। जब उनसे अंतिम इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा, मुझे गीता का पाठ चाहिए और एक लेखने की पुस्तक। और अपने अंतिम दिन तक वो कविता लिखते रहे। 19 दिसंबर 1927 गोरखपुर जेल के फांसी घर में एक और सूरज डूब गया, लेकिन उस रोशनी ने लाखों नौजवानों को जगाया। आज भी बिस्मिल जिंदा है, हर उस दिल में जिसमें क्रांति की चिंगारी है। उन्होंने दिखाया क्रांति सिर्फ बंदूक से नहीं, विचारों से भी होती है। तो कैसे लगी हमारी ये जानकारी? हमरी फ्रीडम फाइटर की कमेंट में बताओ।